स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। आज हम इंग्लिश क्लासेस के अंदर जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो क्लास 9 से रिलेटेड है। क्लास 9 की एक पोएम है द रोड नॉट टेकन, जिसे लिखा है, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने इस पोएम को कंपोज किया है और पोएम का जो नेम है वो है द रोड नॉट टेकन। स्टूडेंट्स, पोएम को शुरू करने से पहले अपने थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि आपके सामने भी कभी ऐसा मौका आया होगा, कभी ऐसा अवसर आया होगा जब आपके सामने दो चॉइस होंगी और दो चॉइस के अंदर से आपको फैसला लेना होगा, डिसीजन लेना होगा, या आपने लिया होगा कि आपको किस साइड में जाना है और किस साइड में नहीं जाना। तो स्टूडेंट्स, वो जब कंडीशन आती है, वो जो डिसीजन मेकिंग पावर है, उसी पर रिलेटेड है ये जो पोएम आज हम रीड करेंगे कि जब दो रास्ते हमारे सामने हो, उन दोनों में से एक का चुनाव करना हो, उसी समय डिसीजन मेकिंग पावर जो है उसी के ऊपर आधारित ये पोएम, जिसका नाम है द रोड नॉट टेकन, जिसे कंपोज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। स्टूडेंट्स, पोएम को शुरू करते हैं। पोएम को शुरू करके आप समझिए कि इसके अंदर क्या बताया गया है। अगर आप पोएम को समझेंगे, अच्छे तरीके से रीड करेंगे, तो पोएम बहुत ही आसान हो जाएगी, आपके लिए समझना बहुत ही इजी हो जाएगा। तो फर्स्ट लाइन से स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए येलो वुड। स्टूडेंट, टू रोड्स का मतलब दो रास्ते। जो हमारा पोएट है उसके सामने दो सड़क है, दो रोड है, दो रास्ते निकल रहे हैं, यानी कि वो एक ऐसी कंडीशन में खड़ा है जहां उसके सामने दो रास्ते जा रहे हैं। डाइवर्ज का मतलब हो गया स्टूडेंट डाइवर्टेड, यानी कि मुड़ रहे हैं। एक राइट साइड में जा रहे हैं, एक लेफ्ट साइड में, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं, दोनों डाइवर्ज हुए हैं, दो रास्ते। स्टूडेंट्स, डाइवर्ज इन येलो वुड। येलो वुड का मतलब स्टूडेंट्स आप सभी को मालूम है, वुड इंडिकेट कर रहा है यहाँ किसको? फॉरेस्ट को, जंगल को बता रहा है, जंगल से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, यहाँ एक वर्ड यूज किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, येलो। येलो मींस स्टूडेंट, येलो इंडिकेट कर रहा है सीजन को। सीजन मतलब ऋतु को इंडिकेट कर रहा है, सीजन बता रहा है कि येलो वुड, येलो फॉरेस्ट। और येलो किसको इंडिकेट कर रहा है स्टूडेंट? सीजन को। और वो सीजन कौन सा स्टूडेंट? ऑटम। ऑटम मींस स्टूडेंट्स पतझड़। पतझड़ के अंदर जब जो वुड्स के अंदर जो लीव्स होती हैं वो जमीन पे गिर जाती हैं, पीली हो जाती हैं, उससे रिलेटेड उसने बताया है। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन येलो वुड, कि दो रास्ते मुड़ रहे हैं, कहां? एक येलो वुड के अंदर, एक पतझड़ से भरे हुए जंगल के अंदर। वहां हमारा पोएट खड़ा है। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ। एंड सॉरी, और मुझे क्या हो रहा है? दुख हो रहा है। आई कुड नॉट ट्रेवल, ट्रेवल का मतलब मैं यात्रा नहीं कर सकता। बोथ, बोथ का मतलब स्टूडेंट्स दोनों, दोनों रास्तों पर नहीं जा सकता। सेम टाइम, एक ही समय में हम दो रास्तों के ऊपर नहीं जा सकते। तो वो कह रहा है कि सॉरी आई कुड नॉट ट्रेवल बोथ, कि मैं दोनों रास्तों पर एक ही समय में नहीं जा सकता, एट ए टाइम नहीं जा सकता। एंड बी वन ट्रेवलर लॉन्ग आई स्टूड। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री के रूप में, क्योंकि उसे क्या करनी है? उन रास्तों पर, उन रोड्स पर यात्रा करनी है। एंड बी वन ट्रेवलर, और एक यात्री के रूप में, एक ट्रेवलर के रूप में, एक यात्री के रूप में, लॉन्ग आई स्टूड, मैं लंबे समय तक खड़ा स्टूड मतलब खड़े रहकर क्या कर रहा हूं? देख रहा हूं। किनको देख रहा है? उन टू रोड्स को देख रहा है, उन दो रास्तों को देख रहा है कि कौन सा रास्ता उसके लिए सही है, कौन सा सही नहीं है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड। एंड लुक्ड डाउन, लुक डाउन मतलब वो देखता है किसकी ओर? रास्ते की ओर। वन, एक रास्ते की ओर देखता है। एज फार एज, जितनी ज्यादा दूर, जितनी दूर तक वह देख सकता है, उतनी दूर तक क्या करता है? एक रास्ते पर नजर डालता है कि ये रास्ता किस प्रकार का है, ये रास्ता कैसा है, दूसरे रास्ते पर नजर डाल रहा है। एंड लुक्ड डाउन वन एज फार एज आई कुड, और लंबे समय तक, जितनी दूर तक हमारा पोएट देख सकता है, उतनी दूर तक उस रास्ते को क्या कर रहा है? देख रहा है।
टू वेयर इट बेंड, टू वेयर, वेयर का मतलब स्टूडेंट कहां, इट बेंड, बेंड का मतलब स्टूडेंट मुड़ना, सीधा नहीं जाएगा स्टूडेंट, वुड्स के अंदर जाके मुड़ेगा, तो जहां तक वो रास्ता सीधा जा रहा है और जहां जाकर वो क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, वहां तक हमारा पोएट क्या कर रहा है, नजर डालकर उस रास्ते को देख रहा है। इन द अंडरग्रोथ, अंडरग्रोथ क्या होती है स्टूडेंट, स्मॉल बुशेज या स्मॉल प्लांट्स, जो छोटे जो पौधे हैं उन पौधों के अंदर से वो रास्ता क्या हो जाता है, जाके मुड़ जाता है, वहां तक जाकर वहां तक पोएट की क्या जाती है, नजर जाती है, और वह उन रास्तों को देखता है कि कौन सा रास्ता उसके लिए क्या रहेगा, सही रहेगा। तो स्टूडेंट फर्स्ट स्टैंजा जो हमने पढ़ा है उसके अंदर रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यही बताया है कि दो सड़क जा रही हैं, दो रास्ते जा रहे हैं, जिसका उसे सिलेक्ट करना है कि उसे कौन से रास्ते पर जाना है, लेकिन वह उन दोनों रास्तों पर एट ए सेम टाइम यात्रा नहीं कर सकता, और एक यात्री के रूप में उन दोनों रास्तों पर जितनी दूर तक वो देख सकता है अपनी नजर दौड़ाता है, जहां जाकर वो रास्ते क्या होते हैं, मुड़ते हैं, और जहां झाड़ियों के अंदर जाके जो स्मॉल छोटे जो पौधे हैं उनके अंदर जाकर जब उसके रास्ते मुड़ते हैं वहां तक वो नजर डालता है और उनको देखता है स्टूडेंट। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था। अब हम सेकंड स्टैंजा की ओर चलते हैं स्टूडेंट। अब स्टार्ट करते हैं सेकंड स्टैंजा को। हमने पिछले स्टैंजा के अंदर पढ़ा कि हमारा जो पोएट है वो एक ऐसे दो राहे पर खड़े हैं, टू रोड्स के ऊपर खड़े हैं, जहां से जंगल के अंदर रास्ते जा रहे हैं और उसे चुनाव करना है, उसी से रिलेटेड देन टुक द अदर, और जब दो रास्तों को दूर तक देखते हुए जितनी दूर तक पोएट की नजर जा सकती है उतनी दूर तक देखने के बाद देन टुक द अदर, तो पोएट क्या करता है, दूसरा रास्ता ले लेता है, दूसरे रास्ते पर चल पड़ता है, एज जस्ट एज फेयर, क्योंकि वह उसे बहुत ज्यादा क्या लगता है, फेयर लगता है। फेयर मतलब उसे उचित लगता है, उसे सही लगता है, इसलिए पोएट दूसरे रास्ते को क्या कर लेता है, अपना लेता है और उसके ऊपर चलना क्या कर देता है, शुरू कर देता है। एंड हैविंग परहैप्स द बेटर क्लेम, क्यों चलना शुरू कर देता है, एंड हैविंग परहैप्स, परहैप्स मतलब शायद, द बेटर क्लेम, क्योंकि उसे वो क्या लगता है, एक अच्छी चॉइस लगती है, उसे एक अच्छा चॉइस लगती है, उसे चुनाव करने में आसानी होती है कि ये रास्ता मुझे क्या लग रहा है, सही लग रहा है, उस रास्ते पर चल पड़ता है। आगे वो कारण भी दे रहा है कि उसने सेकंड रास्ते को क्यों चुना, बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्यों, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्या था, ग्रेसी था। ग्रेसी मतलब स्टूडेंट घास वाला, यानी कि पोएट का कहने का मतलब क्या है कि इस रास्ते का यूज क्या हुआ है, बहुत कम हुआ है, क्योंकि उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या थी, घास थी। अगर स्टूडेंट उसका बहुत ज्यादा यूज होता तो आप सभी को मालूम है कि घास वहां से हट जाती, इसलिए पोएट कह रहा है बिकॉज इट वॉज ग्रेसी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा घास वाली थी, एंड वांटेड बियर, और वह इसे अपनाना चाहता था, इसे ग्रहण करना चाहता था। Thou as for that the passing there, और इसीलिए वह उस रास्ते को क्या कर रहा है, पासिंग कर रहा है, यानी कि कम लोग गुजरे हैं वहां से और वह उस रास्ते पर से जाना चाहता है। Had warned them really about the same, लेकिन जब वह उस रास्ते पर थोड़ी दूर चलता है, कुछ देर आगे बढ़ता है, तो उसे really about the same, दोनों रास्ते क्या लगते हैं, सेम लगते हैं, यानी कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है और जो पहला रास्ता उसने छोड़ा है वो दोनों लगभग उसे क्या लग रहे हैं, सेम लग रहे हैं, एक जैसे लग रहे हैं, कि जिस रास्ते पर मैं चल रहा हूं और जो रास्ता मैं छोड़ कर आया हूं दोनों लगभग यहां तक क्या है, सेम है। तो स्टूडेंट वो कह रहा है कि कहीं मुझसे गलती तो नहीं होगी, मैंने किसी गलत रास्ते को तो नहीं अपना लिया है। इन स्टैंजा के अंदर ये बात थी। अब हम अगले स्टैंजा की ओर चल रहे हैं स्टूडेंट, उसे आप समझिए। तो स्टूडेंट्स बढ़ते हैं पोएम के थर्ड स्टैंजा की ओर, लेकिन उससे पहले अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक ये पोएम पहुंच सके। और एक और चीज, अगर आपको इसी से रिलेटेड और पोएम चाहिए
तो आपको ऊपर की ओर आई का बटन दिख रहा है, आप उसे प्रेस कीजिए। नीचे जितने भी चैनल से रिलेटेड वीडियो है वो आप तक पहुंच जाएंगी स्टूडेंट। सो कीप सपोर्टिंग योर ऑन यूट्यूब चैनल बाल विकास अनूपगढ़। स्टूडेंट बढ़ते हैं तीसरे स्टैंजा की ओर। देखिए, एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले। तो पोएट पहली लाइन में क्या रखा है? एंड बोथ, बोथ का मतलब दोनों। कौन दोनों स्टूडेंट? वो दोनों रास्ते जिनका पोएम के शुरुआत में क्या किया गया? जिक्र किया गया पोएम के बारे में, पोएम के अंदर जिनके बारे में डिस्कशन हुई, चर्चा हुई। दैट मॉर्निंग, उस सुबह, जिस सुबह पोएट निकला, इक्वली ले, समान रूप से उसे दिख रहे हैं। इक्वली का मतलब समान रूप से, समान रूप से उसे क्या कर रहे हैं? दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं। जहां तक वो आगे बढ़ा दोनों रास्ते उसे समान रूप से एक जैसे ही क्या हो रहे हैं? दिख रहे हैं। इन लीव्स, लीव्स का मतलब स्टूडेंट्स पत्तियां, वहां जो पत्तियां थी, नो स्टेप्स, वहां कोई भी क्या नहीं था? कदम नहीं थे, स्टेप नहीं चले हुए थे। क्यों? क्योंकि पोएट ने सेकंड स्टैंजा में बताया है कि वो रोड बहुत ज्यादा, वो जो अदर वे था वो था ग्रेसी। तो वहां लीफ के अंदर क्या नहीं थे? कोई भी स्टेप नहीं चले हुए थे। हैड ट्रोडन ब्लैक, ट्रोडन ब्लैक का मतलब स्टूडेंट यहाँ पर क्या हो गया? वो जो पीली पत्तियां हैं, वो जो पीली पत्तियां हैं, वो पीली पत्तियां कदमों के चलने से काली नहीं हुई हैं, कदमों के चलने से काली नहीं हुई, यानी कि उनका रंग नहीं बदला। अगर उनके ऊपर पैर रखे जाते, उन्हें उनके ऊपर से कोई निकलता तो उनका रंग जरूर बदलता। किसमें? ब्लैक कलर के अंदर स्टूडेंट, उनका रंग चेंज हो जाता। तो दो लाइंस को समझिए। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, समान रूप से उस सुबह दोनों रास्ते एक जैसे थे। एंड लीव्स, और जो पत्तियां थी, नो स्टेप, वहां कोई भी कदम नहीं रखा गया था। हैड ट्रोडन ब्लैक, जिनसे वो पत्तियां क्या हुई हो? कुचली गई हो, जिनसे वो पत्तियों का रंग क्या हो? बदला हो। अब अगली लाइन में क्या कह रहे हैं? ओह, थोड़ा सा दुख के साथ, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। इस लाइन के अंदर वो बता रहे हैं आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे। अनदर डे का मतलब स्टूडेंट किसी और दिन, जब उसे कभी मौका मिलेगा, किसी अदर दिन, किसी दूसरे दिन उसे जब मौका मिलेगा, किसे? पोएट को, रॉबर्ट फ्रॉस्ट को, तो वो किसको अपनाएगा? फर्स्ट को, फर्स्ट रास्ता जो उसने छोड़ा था ना, उस रास्ते को वो क्या करेगा? अपनाएगा। येट, येट का मतलब इसके बावजूद। नोविंग, नोविंग का मतलब जानकर। हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, कि यह रास्ता कैसे आगे बढ़ता है, कैसे आगे बढ़ रहा है। लीड का मतलब स्टूडेंट बढ़ना, कि ये रास्ता किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, किस ओर जा रहा है, इसको देखने के लिए पोएट किसी और दिन उस रास्ते को, पहले रास्ते को क्या करेगा? अपनाएगा स्टूडेंट। आई डाउटेड इफ आई शुड एवर कम बैक। आई डाउटेड, पोएट को भी उस बात का क्या है? डाउट है। डाउट का मतलब स्टूडेंट शक है, संदेह है। इफ, यदि, अगर, आई शुड एवर कम बैक, यदि मैं कभी वापिस आया, कभी वापिस आया, अगर मैं कभी वापिस आया, इसी दो राहे पर कभी वापिस आया और मुझे मौका मिला, तो मैं उसी फर्स्ट रास्ते को किसी दूसरे दिन क्या करूंगा? अपनाऊंगा, उस रास्ते पर चलूंगा और देखूंगा कि ये रास्ता कहां तक आगे बढ़ रहा है स्टूडेंट। तो स्टैंजा के अंदर जो पोएट है वो दूसरे रास्ते को अपनाकर भी थोड़ा संदेहास्पद है, और अब उसके मन में है कि किसी अन्य दिन उसे अगर मौका मिलता है तो वो दूसरे रास्ते को अपनाकर देखेगा। यदि उसे वापस उसी दोराहे पर आने का मौका मिलता है, इस बात के लिए उसे डाउट है, शक है, संदेह है कि उसे ऐसा चांस फिर कभी नहीं मिलेगा। स्टूडेंट, अब हम अगले स्टैंजा की ओर बढ़ते हैं और उस स्टैंजा के ऊपर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं पोएम की अंतिम स्टैंजा की ओर, फाइनल जो स्टैंजा है उसकी ओर बढ़ते हैं। उसके अंदर क्या बात बताई जा रही है? पोएट कह रहा है आई शैल बी टेलिंग दिस विद ए साई। मैं ये जो बात आपको बताऊंगा, ये जो चीज कह रहा हूं, ये कहूंगा जो, वो किसके साथ बताऊंगा? एक साई, आह भरने, आह भरकर वो हमें ये बात बताएगा। समवेयर, कहीं, एजेज एंड एजेस, एजेस का मतलब युगों में, युगों युगों तक, हेंस, हेंस मतलब
इन फ्यूचर, भविष्य में युगों युगों तक वह इस बात को क्या करेगा, बताएगा। बढ़ते हुए, दुख करते हुए, टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि दो रास्ते डाइवर्ट हो रहे थे, कहां, एक वुड, एक जंगल के अंदर, एंड आए, और यहां आकर पोएट थोड़ी देर के लिए रुकता है, स्टॉप होता है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन ए वुड, कि मैं युगों युगों तक भविष्य के अंदर, आगे समय के अंदर ये बात बताऊंगा, एक आह भरकर, दुख करते हुए। टू रोड्स डाइवर्ज्ड इन ए वुड, कि दो रास्ते डाइवर्ट हो रहे थे, कहां, जंगल में, एंड आई, और मैंने, आई टुक का मतलब मैंने अपनाया, मैंने लिया, द वन, उस रास्ते को, लेस ट्रेवल्ड बाय, जिसको बहुत कम उपयोग किया गया था, जिस पर बहुत कम यात्रा की गई थी, उस रास्ते को अपनाया। कि एक ऐसे ग्रेसी वे को मैंने अपनाया जिसके ऊपर बहुत ज्यादा घास थी, जिसको बहुत कम लोगों ने उपयोग किया था, मैंने उस रास्ते को अपनाया। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी से सारा क्या पैदा हुआ, सारा अंतर पैदा हो गया, कि उसे जिस रास्ते पर जाना था उस रास्ते पर वो नहीं जा पाया, और यहीं से एक डिफरेंस क्या हो गया, पैदा हो गया स्टूडेंट। तो वह उस रास्ते को अपनाया, ये बात वो युगों युगों तक, भविष्य तक इस बात को क्या करेगा, बताएगा, एक दुख के साथ, कि उसने एक ऐसे रास्ते को अपनाया जिसका उपयोग बहुत कम लोगों ने किया था, और इसी से सारा अंतर क्या हो गया, पैदा हो गया स्टूडेंट, अंतर बन गया। अब स्टूडेंट ये पोएम की बात करें तो चॉइसेस के ऊपर बात की, रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने चॉइस के ऊपर बताया कि उसे दो रास्तों में से एक रास्ते का चुनाव करना था, और कौन सा रास्ता सही था, कौन सा गलत था, उस पूरी पोएम के अंदर जिक्र हुआ। स्टूडेंट ये पूरी पोएम जो है, अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास ये पोएम नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाकर पूरी पोएम आपको वहां मिलेगी, वहां से आप स्क्रीनशॉट लेकर या वहां से पोएम को आप राइट डाउन करके आप पोएम को पढ़ सकते हैं, पोएम को रीड कर सकते हैं स्टूडेंट, पोएम को समझ सकते हैं स्टूडेंट। होप आप सभी को पोएम बहुत ज्यादा पसंद आई होगी। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट, वो कैसे करनी है आपको, वो कैसे होंगे, उनके ऊपर हम चर्चा करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन आंसर के ऊपर चर्चा हो जाए, हम बात कर लेते हैं। यहां देखिए जो हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, कि यात्री अपने आप को कहां पाता है, कहां खड़े हुए पाता है। व्हाट प्रॉब्लम्स डज ही फेस, और किन किन समस्याओं का उसे सामना करना पड़ता है, उसके ऊपर चर्चा कर लेते हैं स्टूडेंट। पोएम के अकॉर्डिंग वेयर डज द ट्रैवलर फाइंड हिमसेल्फ, वह अपने आप को कहां पाता है, द ट्रैवलर फाइंड्स हिमसेल्फ। आंसर के अंदर स्टूडेंट बात करें, द ट्रैवलर फाइंड्स himself in the fork of the forest। स्टूडेंट कहने का मतलब क्या है, फॉर्क का मतलब कांटा, कांटा मतलब दो मुंह, यानी कि दो रास्ते, दो राहें को इंडिकेट कर रहा है, वहां अपने आप को पाता है। और व्हाट प्रॉब्लम डज ही फेसेस, किस प्रॉब्लम को वो क्या कर रहा है, फेस कर रहा है, ही फेसेस the problem to choose a way that is right, एक ऐसे रास्ते का उसे चुनाव करना है जो बिल्कुल क्या हो स्टूडेंट, सही हो। स्टूडेंट ये इसका आंसर बनेगा। अब अगर हम आगे अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, अगले क्वेश्चन को समझें, तो स्टूडेंट उसे देखिए, आपसे फ्रेजेज पूछी जा सकती है स्टूडेंट। अगर आपसे फ्रेज पूछ रहे, फ्रेज का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है, फ्रेज के ऊपर बात करें, फ्रेज का मतलब स्टूडेंट्स उसके ऊपर बात करें, अगर मान लीजिए फ्रेज पूछ ली, एक फ्रेज का मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं छोटा सा, जैसे उसने कह दिया येलो वुड,
स्टूडेंट्स आपको येलो वुड के बारे में बताना है, येलो वुड के बारे में जानकारी देनी है। येलो वुड क्या है स्टूडेंट? वुड का मीन्स होता है फॉरेस्ट, आप सभी को पता है। येलो किसको इंडिकेट कर रहा है? सीजन को इंडिकेट कर रहा है, यानी कि सीधी सी बात करें तो पीला मौसम कब होता है जंगल के अंदर? ऑटम के अंदर। तो ऑटम सीजन इंडिकेटेड through this phrase of the forest। जंगल के ऑटम सीजन को क्या किया गया है? इंडिकेट किया गया है इसके माध्यम से स्टूडेंट। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इन्हीं क्वेश्चनों को आपको समझ के उसका क्या करना है? जवाब देना है स्टूडेंट। होप आप सभी को ये पोएम बड़े अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। ये पोएम आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी, इस पोएम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, वहां से भी आप पोएम को रीड कर सकते हैं। आप पोएम को अच्छे तरीके से रीड करके कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताएं कि पोएम आपको कितनी समझ में आई। और ज्यादा से ज्यादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपके पास न्यू नोटिफिकेशन पहुंचते रहें, और ज्यादा से ज्यादा इस पोएम को आप शेयर करें ताकि जिन स्टूडेंट्स को इन पोएम्स की जरूरत है वो उन तक पहुंच पाए। थैंक्स।